नमस्कार दोस्तों, मैं सर दीपक वर्मा एंड आई एम फ्रॉम कैटेक। स्वागत है आपका रेविट आर्किटेक्चर वीडियो के ट्यूटोरियल के नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे फ्लोर के बारे में कि आप एक फ्लोर को कैसे लगा सकते हैं और कैसे कैसे उसके अंदर जो एडिटिंग रहती है अपने अकॉर्डिंग किस डिजाइन से आप फ्लोर को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले फ्लोर के लिए मैं एक काम करता हूँ। वॉल की जरूरत नहीं है वैसे बनाने की अगर आप फ्लोर बनाते हैं तो, बट ये है कि वॉल की बाउंड्रीज आपके पास आ जाएंगी जिसके अकॉर्डिंग आप फ्लोर यहाँ पे लगा सकते हैं। मान लो मैं कोई भी एक बाउंड्री बनाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ से ये बनाया, नॉर्मल से एक बाउंड्री बना लेते हैं। ये मैंने यहाँ से बनाया, ये मैंने यहाँ से बनाया और ये मैंने ऐसे बनाया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मान लो मेरे पास ये बाउंड्री है, मेरे पास दो रूम है, इनका मुझे फ्लोरिंग करनी है। ठीक है, कोई भी मेरे पास दो रूम है, फ्लोरिंग करनी है। तो फ्लोरिंग करने के लिए बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा? फ्लोरिंग करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे फ्लोर पे। ठीक है, आपको फ्लोर चूज करना है। फ्लोर में है एक है फ्लोर आर्किटेक्चरल और एक है फ्लोर स्ट्रक्चरल। आपको जाना है फ्लोर आर्किटेक्चरल पे। आर्किटेक्चरल फ्लोर वो होते हैं, जब आप फ्लोर बनाते हैं देखो नीचे कंक्रीट का पूरा बेस बनाया जाता है, उसके ऊपर आपको फ्लोर लगाया जाता है जो आपके टाइल्स का वो पोर्शन रहता है वो आपको जो फिल करते हैं। तो हमें यहाँ पे यूज करना है आर्किटेक्चरल फ्लोर। आर्किटेक्चरल फ्लोर के लिए इस पे क्लिक करें और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फ्लोर की मॉडिफिकेशन टूल बार ओपन हो जाएगा। ये मॉडिफाई और ये फ्लोर की प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब आपको फ्लोर बनाना कैसे है? जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पे आप पे क्लिक होगा बाउंड्री लाइन पे और आपकी कमांड जो चल रही होगी वो होगी पिक लाइन। पहला फ्लोर कौन से लेवल पे लगेगा? लेवल 1 पे। तो आप लेवल 1 पे जाके फ्लोर पे क्लिक करेंगे और आपकी वॉल पिक वॉल यहाँ से चूज होगी। आपको बेसिकली करना सिर्फ इतना है, आपको अपनी एक क्लोज बाउंड्री बनानी है। एक्चुअली फ्लोर बनाने के लिए हम घर पे अगर बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं? हम एक बाउंड्री बनाते हैं, उसको कंक्रीट मोर्टार से फिल करते हैं और उसको सूखने के बाद उस बाउंड्री को हटा देते हैं। सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है। आपको करना क्या है, आप बाउंड्रीज पे क्लिक करें। जैसे ये बाउंड्री क्लिक की आपने, पिक वॉल है तो डायरेक्टली वो वॉल को पिक करेगा। ये बाउंड्री पिक की, ये बाउंड्री पिक की, ऐसे बाउंड्री पिक की, ऐसे बाउंड्री पिक की, एक क्लोज प्रोफाइल। बट यहाँ पे देखो क्लोज कमांड से बाहर आने के लिए राइट क्लिक 2 बार कैंसिल करें, कमांड से बाहर आ जाओगे। देखो यहाँ पे ये वाली बाउंड्री भी आ चुकी है। अगर आप अब यहाँ पे बाउंड्री बनाने के बाद मेरे को सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि मैं अपनी साइड से बाउंड्री बना चुका हूँ, आप अपना प्रोसेस करें। प्रोसेस के लिए मेरे पास यहाँ पे दो बिग बटन है, एक बिग रेड क्रॉस है जो कैंसिल मोड के लिए है और एक बिग फिनिश के लिए है जो ग्रीन कलर में है। अगर आप बाउंड्री बना चुके हैं, आप कमांड डाल चुके हैं, आप सॉफ्टवेयर को बताना चाहते हैं कि अपना काम स्टार्ट करें, आप फिनिश पे क्लिक करें। बट इसने यहाँ पे एक वार्निंग शो की। वार्निंग थी, लाइंस कैन नॉट बी इंटरसेक्ट ईच अदर, द हाइलाइट्स लाइन करंटली इंटरसेक्टेड। हाईलाइट लाइन मतलब ये वाली इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको ये एक क्लोज बाउंड्री ही बनानी होगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, इन दोनों को सिलेक्ट किया। अब देखो आपकी अब ये क्लोज बाउंड्री है। आप फिनिश करें और आपका यहाँ पे फ्लोर बन जाएगा। आप 3D पे जाके देख सकते हैं। तो ये है आपका यहाँ पे फ्लोर जिसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये इस टाइप से आप यहाँ पे फ्लोर को बना सकते हैं। देखो आपका फ्लोर लग गया। आप इंडिविजुअल रूम पे भी अलग अलग फ्लोरिंग कर सकते हैं। अगर ये फ्लोर आप देखते हैं एलिवेशन में जाके तो आपका जो लेवल 1 है उससे नीचे आपका ये फ्लोर यहाँ पे बनता है। आप 3D में जाके देखें तो आपका ये फ्लोर है। मैं इस फ्लोर को दोबारा से डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं दोबारा से बनाता हूँ। मैं दोबारा से आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको जब आप बनाए, जब आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपको हर एक ऑप्शन का पता हो कि आप कैसे कैसे फ्लोर बना सकते हैं। मैंने वो वाली वॉल को डिलीट किया। अब मैं दोबारा से यहाँ से फ्लोर लेता हूँ। मैंने यहाँ से फ्लोर लिया, फ्लोर आर्किटेक्चर। बाय डिफॉल्ट मैंने क्या किया, चारों वॉल पे क्लिक किया। चारों वॉल पे क्लिक करने के बाद मैंने फिनिश किया 3D पे और आपका फ्लोर लग गया। ठीक है, मान लो एक चीज का ध्यान रखें कि अगर मैंने यहाँ से फ्लोर लिया और चारों वॉल पे मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ से फिनिश नहीं करता, ठीक है, मैं 3D पे चला जाता हूँ तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। अगर आप इस टाइम पे किसी और कमांड को देखते हैं तो सभी कमांड आपकी ऐसे लाइट नजर आएगी जिस पे आप क्लिक नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि अगर आपको कुछ ऐसे नजर आए तो समझ लेना कि आपकी कोई कमांड अभी रनिंग में है जिसको आपने फिनिश या कैंसिल नहीं किया।
तो वो आपको यहाँ पे एक ग्रीन कलर के यहाँ पे रिबन पे नजर आएगी, आप इस पे क्लिक करें। अब आपको यहाँ से फिनिश या कैंसिल करना है, तो ही आपका ये फ्लोर यहाँ पे नजर आएगा, तो ही आपके सारे बटन यहाँ पे नजर आने लग जाएंगे। दोबारा फ्लोर बनाता हूँ, मैं डिलीट करके दोबारा बना रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप डिलीट करके दोबारा बनाएं, ताकि आप ओवरलैपिंग ना करें। क्लियर? अब दोबारा से मैं यहाँ से फ्लोर लेता हूँ। अब यहाँ पे है कि मैं चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पे फ्लोर बना रहा हूँ वो इस वॉल से 2-2 फीट के ऑफसेट से मैं बनाना स्टार्ट करूँ, मतलब 2-2 फीट बाहर से बनाऊं। तो उसके लिए मेरे पास है यहाँ पे ऑफसेट, आप यहाँ पे ऑफसेट डाल दे 2 फीट का। अब आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे वो 2 फीट बाहर से आपका क्लिक करेगा। अब आप फिनिश करेंगे, 3D पे जाएं तो आपका ऐसे फ्लोर लग जाएगा। क्लियर दोस्तों? ऐसे आप यहाँ पे फ्लोर लगा सकते हैं। मैं दोबारा इसको क्लिक करके डिलीट करता हूँ, लेवल 1 पे जाता हूँ, दोबारा मैं यहाँ से फ्लोर लेता हूँ। फ्लोर लेने के बाद अब एक और चीज है, अभी मान लो मेरे को बार बार सिंगल बाउंड्री पे मैं यहाँ पे क्लिक करना पड़ रहा है पूरी बाउंड्री लेने के लिए। मैं चाहता हूँ कि वन टाइम में कंप्लीट बाउंड्री को मैं यहाँ से ले पाऊँ। तो उसके लिए क्या है कि आपको सिर्फ एक वॉल पे जाना है और आपने कर्सर को प्रेस नहीं करना है, सिर्फ कर्सर लेके जाएं और टैब प्रेस करें। टैब क्या करेगा? कंप्लीट बाउंड्रीज आपके लेगा। अब आप क्लिक करें तो आपकी बाउंड्री बन जाएगी, आप फिनिश करें तो आपका यहाँ पे फ्लोर लग जाएगा। क्लियर दोस्तों? मैं दोबारा डिलीट कर रहा हूँ, मैं दोबारा से यहाँ से बनाता हूँ फ्लोर को। फ्लोर पे क्लिक किया। अब जरूरी नहीं है कि मैं पिक वॉल से ही यहाँ पे फ्लोर को बना सकता हूँ, मैं लाइन कमांड से भी यहाँ से फ्लोर को बना सकता हूँ। लाइन कमांड पे क्लिक करो, आपको करना सिर्फ इतना है, आप यहाँ से बाउंड्री लो और बाउंड्री आपकी कंप्लीटली क्लोज होनी चाहिए, फिनिश करो, आपका बन जाएगा। मैं अंडू करता हूँ। अगर मान लो आप यहाँ से फ्लोर बना रहे हो और आपने यहाँ से ये वाली बाउंड्री बनाई है और यहाँ से आप क्लोज नहीं करते हो, मान लो मैं थिन लाइन करके यहाँ पे व्यू थिन लाइन, ये देखो यहाँ पे आपका क्लोज नहीं हुआ है, ये बाउंड्री क्लोज नहीं हो पाई है आपकी यहाँ पे, ये देखो। क्लियर? ठीक है। अगर मैं यहाँ से अब फिनिश करता हूँ तो वो फिनिश नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ से फिनिश करता हूँ नहीं करेगा, वो वार्निंग शो करेगा कि जो आपकी लाइन मस्ट बी इन क्लोज लूप, आपका एक लूप जो क्लोज्ड होना चाहिए। तो उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करके इससे ज्वाइन कर दूं, वो ज्वाइन हो जाएगा, या फिर मेरे पास वही है ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, आप इन दोनों को ज्वाइन करें एंड यहाँ से फिनिश करें तो आपका यहाँ से बन जाएगा। क्लियर दोस्तों? फिर से मैं डिलीट करता हूँ फ्लोर को, दोबारा से लगाता हूँ। मैं यहाँ से रेक्टेंगल कमांड से भी लगा सकता हूँ, ये रेक्टेंगल लिया और मैं यहाँ से रेक्टेंगल कमांड से भी लगा सकता हूँ, फिनिश, और आपका फ्लोर लग जाएगा। फिर से डिलीट करता हूँ। अब बात आती है कि मान लो मैंने फ्लोर लिया, अब जरूरी नहीं है कि मेरे पास जब वॉल होगी तभी मैं फ्लोर लगा सकता हूँ। आप मतलब लाइन कमांड यूज की, आप कहीं पे फ्लोर लगा सकते हैं। आपको ये फ्लोर लगाना है, आपको अपनी मर्जी से फ्लोरिंग करनी है। फ्लोरिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास वॉल होनी चाहिए, वो तो सिर्फ वॉल के रेफरेंस से हमें वॉल फ्लोर लगाना था, इसलिए हमने वॉल के अकॉर्डिंग उस फ्लोर को लगाया है। क्लियर है? ऐसे करके भी आप फ्लोरिंग को यहाँ से लगा सकते हैं। दोबारा डिलीट करता हूँ। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास बहुत से ऑप्शन है कि मेरे को फ्लोरिंग लगाना है, मेरे को पेंटागन टाइप में, पॉलीगन टाइप में लगाना है, इस टाइप की फ्लोरिंग करनी है तो ये वाली फ्लोरिंग कर सकते हैं। या फिर आपको जो फ्लोरिंग करनी है, आपने यहाँ से फ्लोर पे क्लिक किया, सर्कुलर फ्लोरिंग करनी है तो आप सर्कुलर यहाँ से फ्लोरिंग कर सकते हैं, फिनिश करें तो आपकी सर्कुलर फ्लोरिंग हो जाएगी। क्लियर? अब मान लो मैं फ्लोर लगाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ से फ्लोर लगाया, पिक वॉल किया और मैंने फ्लोर लगा दिया, बट मैं चाहता हूँ एक साइड से ऐसे राउंडेड फ्लोर लगाना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, आर्क लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इसको बनाता हूँ। अब मैं फिनिश करता हूँ तो ये फिनिश नहीं करेगा। रीजन क्या है? फ्लोर की कंडीशन है कि लाइन मस्ट बी इन क्लोज लूप, बट दो बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है। अगर आप इसे फिनिश करेंगे तो वो फिनिश नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है कि आपके पास यहाँ पे दो बाउंड्रीज है। इसको आपको एक बाउंड्री बनाना होगा, कमांड से बाहर आए और आप इसको क्लिक करें और डिलीट कर दें, तो ये अब आपका एक क्लोज लूप है। अब आप फिनिश करेंगे तो आपका फ्लोर लग जाएगा। अगर आप 3D पे जाके देखते हैं तो आप ऐसे फ्लोर लगा पाएंगे। क्लियर? अब मान लो मेरे को यहाँ पे राउंड करना है, बट मैं नहीं चाहता कि मैं इसको डिलीट करके लगाऊं। अभी तक तो मैं क्या कर रहा था, फ्लोर को डिलीट करता था, उसके बाद दोबारा से फ्लोरिंग करता था। अब मैं डिलीट नहीं करना चाहता, तो इसके लिए आप फ्लोर को सिलेक्ट करें और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट बाउंड्री, एडिट बाउंड्री। आप एडिट बाउंड्री पे क्लिक करें तो देखो यहाँ पे वापस वही आपके एडिटिंग मोड पे आ जाएंगे ऑप्शन। लेवल 1 पे दोबारा से जाएं
ठीक है। अब आप क्या करें, आर्क लें, यहाँ पे क्लिक करें, मान लो मेरे को यहाँ पे लगाना है और ये लगाएं। लगाने के बाद जो ये है यहाँ पे, इसको डिलीट करें, एक ही लूप में रखें, फिनिश करें, 3D पे जाएं। अब आपका दोनों साइड में ऐसे आपका लग जाएगा। क्लियर दोस्तों? उसके बाद मान लो मैंने इसको क्लिक किया, एडिट बाउंड्री की, दोबारा से मैं जाता हूँ। अब अगर मान लो मैं इसको यहाँ से ड्रैग भी कर सकता हूँ, मूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद है कि मान लो मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया और मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं अब यहाँ पे दो बाउंड्री है, इसकी एक और कंडीशन है कि वो दो बाउंड्रीज को ले लेगा, बट दोनों बाउंड्रीज आपस में टच नहीं होनी चाहिए। अब एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है, तो इस बाउंड्री के अंदर ये बाउंड्री मैंने बनाई है। अब अगर फिनिश करोगे तो होगा क्या, वो इस बाउंड्री को एज ए होल कर देगा। तो इस चीज का ध्यान रखें पूरे रेविट आर्किटेक्चर में कि अगर आप एक बाउंड्री के अंदर दूसरी बाउंड्री क्रिएट करते हो तो वो उस बाउंड्री को होल बना देगा। क्लियर? मान लो अगर मैंने दोबारा से एडिट बाउंड्री की, इसके अंदर मैं एक और बाउंड्री बनाता हूँ। मान लो मैंने एक और यहाँ पे बाउंड्री बनाई, उसके अंदर एक और बाउंड्री बनाई, इसके अंदर एक और बाउंड्री बनाई। ये अब क्या करेगा, अल्टरनेटिवली उसको कभी होल सॉलिड ऐसे आपका करता चला जाएगा, जो आपका डिजाइन बन जाएगा। क्लियर? अब मान लो ये हटाना है तो मैं एडिट बाउंड्री करके और इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकता हूँ, फिनिश कर सकता हूँ, तो आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे करके आप अपनी फ्लोरिंग कर सकते हैं। मान लो मैंने फ्लोरिंग डिलीट की। अगर मान लो मेरे पास अलग अलग रूम है, आप सभी रूम को अलग अलग फ्लोरिंग डालना चाहते हो, सबको अलग अलग आप मटेरियल डालना चाहते हो, तो उसके लिए बेसिकली आप यहाँ से फ्लोर चूज करें, रेक्टेंगल चूज करें, कोई भी शेप ले, आप इनर वॉल की साइड में अपनी फ्लोरिंग को डाल सकते हो। ठीक है, फिनिश करें, दोबारा से यहाँ से फ्लोर लें, ठीक है, आप यहाँ से दोबारा से लें, तो सभी को आप अलग अलग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप 3D पे जाते हैं तो इसको आप अलग से मटेरियल डाल सकते हैं, इसको आप अलग से मटेरियल डाल सकते हैं। क्लियर? एक होता है फ्लोरिंग के अंदर, अब मान लो एक ऑप्शन है यहाँ पे एक्सटेंड इनटू वॉल टू कोर। देखो ये क्या है ऑप्शन, मैं इस ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। मान लो आपके पास वॉल है और आपने वॉल लगाई ये वाली ब्रिक CMU वाली, ठीक है। मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ एक वॉल का प्रोफाइल, ठीक है। अब मेरे को इसकी डिटेलिंग नजर नहीं आ रही है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसे करता हूँ फाइन। फाइन से क्या होगा, जो इसकी डिटेलिंग है वो कंप्लीटली नजर आने लगेगी। मान लो मैंने दो वॉल को रोटेट कर दिया, अब देखो यहाँ पे मैंने इसको फ्लिप कर दिया दोनों वॉल को, अब ये ऐसे यहाँ पे ज्वाइन है। अब अगर मैं फ्लोरिंग लगाता हूँ यहाँ से, मान लो मैं यहाँ से फ्लोरिंग लगाता हूँ, फ्लोर चूज करता हूँ, यहाँ पे पिक वॉल ऑप्शन आया, यहाँ पे है एक्सटेंड इनटू वॉल टू कोर। अगर मैं अब क्लिक करता हूँ तो वो कोर लाइन को सिलेक्ट करेगा, उन्हें एक्सटेंड कर दिया इस पे। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो वो अंदर ही सिलेक्ट करेगा, क्योंकि कोर लाइन आपकी अंदर ही है, क्योंकि मैंने इसको फ्लिप किया हुआ है। तो ये होता है एक्सटेंड इनटू वॉल टू कोर। और अगर मैं अंडू करके इसको हटा देता हूँ एक्सटेंड इनटू वॉल टू कोर, तो वो जहां पे आप क्लिक करोगे तो वो उस लाइंस को वहीं पे आपका शो करेगा। क्लियर? इसका ये वाला ऑप्शन होता है एक्सटेंड इनटू वॉल टू कोर। क्लियर दोस्तों? उसके बाद एक और चीज है कि मान लो आपके पास ये मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से दोबारा से कोई वॉल लेता हूँ, मैंने यहाँ से वॉल ली, कोई भी नॉर्मल वॉल, अब मान लो मैंने यहाँ से फ्लोर लिया, पिक किया, क्लिक किया, यहाँ पे मैंने चूज किया कि मेरे को 3-3 फीट बाहर चाहिए, तो आप यहाँ से बाहर लगा सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे को तो 3-3 फीट अंदर चाहिए और अभी चाहिए, या तो आप स्टार्टिंग से ही लगा सकते थे। अगर अभी चाहिए तो किसी भी एक वॉल पे क्लिक करो, तो यहाँ पे फ्लिप का ऑप्शन आएगा, आप क्लिक कर दें तो आप उस वॉल को फ्लिप कर देंगे, जो अंदर की तरफ आ जाएगी। क्लिक करें, फ्लिप कर दें, बाहर की तरफ आ जाएगी। आप किसी एक साइड को भी इंडिविजुअली सिलेक्ट करके यहाँ से चूज कर सकते हैं कि मेरे को ये जो डायमेंशन चाहिए वो 4 फीट चाहिए, वो 4 फीट हो जाएगी। या फिर किसी भी वॉल को आप ड्रैग कर सकते हैं कि मेरे को ये वाली वॉल चाहिए, इतनी दूर की फ्लोर चाहिए, फिनिश कर दें और आपकी डायमेंशन वैसे ही वहां पे चूज हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? उसके बाद है कि आप फ्लोर को सिलेक्ट करें। फ्लोर को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास और भी ऑप्शन आते हैं, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जो एडवांस लेवल पे मैं फ्लोर को बताऊंगा
कि इसके अंदर एक है स्लोप एरो, कि आप स्लोप एरो कैसे डाल सकते हैं, अगर आपको इस टाइप की फ्लोरिंग चाहिए कैसे कर सकते हैं, स्पैन डायरेक्शन क्या होता है, किस टाइप से आप स्पैन डायरेक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि मैंने यहाँ से फ्लोर को चूज किया कि आपको फ्लोर पहले यहाँ पे बता देता हूँ किस लेवल पे लगा हुआ है और हाइट कितनी चाहिए। अगर हाइट ऑफसेट अगर आपको चाहिए, मान लो मैं चाहता हूँ कि जमीन से 2 फीट की हाइट पे हो, तो 2 फीट वहां पे डाला, अगर आप एलिवेशन पे जाके देखते हो 2 फीट हाइट पे आ जाएगा आपका फ्लोर, तो आप ऐसे भी फ्लोर को लगा सकते हैं। 0 करेंगे तो आप यहाँ से 0 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताएगा कि वॉल का और फ्लोर का पैरामीटर क्या है, एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है और थिकनेस कितनी है वॉल की और फ्लोर की। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि आपको फ्लोर चाहिए कैसा, आपको 12 इंचेस का जैंडिक चाहिए, 12 इंचेस फिल्ड चाहिए आपको। अगर आप यहाँ से रियलिस्टिक देखते हैं तो इस टाइप में आपको कुछ नजर आएगा, आपको कंक्रीट इस टाइप में चाहिए। अगर आप रियलिस्टिक देखते हैं तो आपको कंप्लीट टेक्सचर नजर आएगा, जो इसका टेक्सचर है। और अगर आप शेडेड देखते हैं तो उसकी हैचिंग नजर आएगी आपको। ये हैचिंग, ये टेक्सचर आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, आप इसके मटेरियल को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। दोबारा मैंने क्लिक किया, यहाँ पे है बोर्ड जॉइस्ट, अगर आप ये चूज करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पे ये देखो, अगर आप यहाँ से डिटेल निकाल लेते हैं तो अगर इसका मैं सेक्शन काट के दिखाऊं आपको, अगर मैं सेक्शन कैसे काटते हैं वो आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ से भी सेक्शन है, या फिर व्यू में जाके सेक्शन यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से इसका सेक्शन कट करता हूँ और सेक्शन व्यू पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ से मैं इसको फाइन करता हूँ, तो आपको यहाँ पे एक थिन लेयर नजर आएगी। ये देखो, जो उसकी थिकनेस है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। अगर मैं रियलिस्टिक करता हूँ यहाँ से, ये देखो, ये नीचे फ्लोर है, इतनी लेयर इसके ऊपर लगी हुई है। अगर मैं यहाँ से आपको वॉल को डिलीट करके बताऊँ, वॉल क्लिक किया, डिलीट, ये देखो, ये इसकी फ्लोरिंग लगी हुई है। एक नीचे कंक्रीट है, ऊपर ये वाला मटेरियल, ये वाला मटेरियल, और उसके ऊपर टाइल्स का मटेरियल आपका लगा हुआ है। तो आप ऐसे करके भी अपनी फ्लोर को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कैसे है यहाँ पे वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आप क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक किया, वैल्यू इंचेस का लिया। मान लो आप चाहते हो कि मेरे को तो 3 इंचेस का फ्लोर चाहिए, तो आप फ्लोर पे क्लिक करें। अब जाएं एडिट टाइप पे, अपना एक डुप्लीकेट क्रिएट करें, नाम डाल दें कि जेनरिक आपको चाहिए, जेनरिक आपको 3 इंचेस चाहिए। यहाँ से तो सिर्फ आपने नाम चेंज किया है। अब ये जेनरिक 3 इंचेस की प्रॉपर्टी है। एडिट पे जाएं, एडिट पे जाने के बाद प्रीव्यू ऑन कर सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे डाल दें कि मेरे को जो थिकनेस चाहिए वो 3 इंचेस चाहिए, वो 3 इंचेस आपने डाली यहाँ पे। ओके ओके, तो आप यहाँ पे 3 इंचेस डाल पाएंगे। क्लियर दोस्तों? अब मटेरियल कैसे इसका चेंज करना है, कैसे कैसे एडवांस लेवल पे कर सकते हैं, वॉल का मटेरियल कैसे चेंज करना है, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऐसे क्लिक करके एडिट टाइप पे जाके, एडिट पे जाके और मटेरियल पे यहाँ पे जाके कैसे अपने मटेरियल को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मटेरियल स्लॉट ओपन होगा। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी मटेरियल जो आप लगाना चाहते हैं, वुड का लगाना चाहते हैं, टाइल्स लगाना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं वो मटेरियल आप यहाँ से कैसे लगा सकते हैं। वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कैसे हैचिंग कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये था कि आप अपने फ्लोर को कैसे बना सकते हैं और कैसे आप फ्लोर की थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि रूफ को कैसे बनाया जाता है, हाउ टू मेक ए रूफ बाय फुटप्रिंट, रूफ बाय एक्सट्रूजन। ठीक है, धीरे धीरे करके आपके सारे कमांड्स कंप्लीट की जाएंगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्लीज मेरी वीडियोस देखते रहे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। प्लीज ऐसे ही बने रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट